नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पॉन फार्मिंग का जो स्पॉन का चेकिंग है उसके बारे में बताऊंगा। कब चेक करना चाहिए और कैसे चेक करना चाहिए, चेकिंग के दौरान आपको क्या क्या देखना होगा, सब कुछ बताऊंगा। साथ साथ स्पॉन को किस तरह का फीडिंग और किस तरह से दिया जाता है वो भी बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए वीडियो। तो गाइस, जो किसान भाई स्पॉन फार्मिंग करते हैं उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा सवाल रहता है कि स्पॉन को क्या खिलाऊँ, कितना दिन उम्र का मछली को किस तरह का फीडिंग देना है और चेकिंग के दौरान हमें क्या क्या देखना है, कब चेकिंग करना चाहिए, ये सारा चीज़ जो उनका मन में सवाल रहता है। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। अक्सर ही क्या होता है, जब हम तालाब में स्पॉन छोड़ते हैं तो मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, इसको स्पॉन को चेक करने के लिए 3 से 7 दिन का समय लगते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा काफ़ी सारा किसान बोलते हैं कि बच्चा छोड़ने के 6 से 7 दिन बाद वो तालाब में जाके स्पॉन को चेकिंग करते हैं, स्पॉन है या नहीं है। तो गाइस, ये ऐसा नहीं करना है आपको। जिस दिन बच्चा छोड़ेंगे उसका दूसरा दिन ही आपको चेकिंग करना है। स्पॉन को अगर तालाब में छोड़ने के बाद दूसरा दिन चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरा दिन का जो क्वालिटी है वही आपको बता देगा कि मछली का स्पॉन का प्रोडक्शन कैसा होगा या नहीं है या नहीं, सब कुछ उसी दिन को आपको पता चल जाएगा। इसीलिए चेकिंग हमेशा दूसरा दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको कर लेना चाहिए। स्पॉन छोड़ने के 24 घंटा बाद आप इस तरह का एक हापा से कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर गमछी हो तो आप गमछी का इस्तेमाल करके इस तरह से स्पॉन को चेकिंग कर सकते हैं। इस दौरान छोटा वाला सामान से या कपड़ा से आप इसको चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग के दौरान हमेशा आप तालाब के साइड में चेकिंग करें। जब हम स्पॉन छोड़ते हैं तो सेंटर में ये स्पॉन बिल्कुल ही नहीं जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे तालाब को चारों तरफ से ये स्पॉन जो है घूम रही है और इसी में लगभग 1 हफ्ता तक आपको देखने को मिलेगा साइड साइड से स्पॉन। अब जब स्पॉन को चेक करेंगे, चेकिंग के दौरान ही हमें पता चलता है इसका प्रोडक्शन रेट कैसा होगा। तो यहाँ पे हमने मछली को चेकिंग करने के लिए यहाँ पे छोटा सा नेट से इसको पकड़ा और मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। चेकिंग के दौरान आपको क्या देखना है, कौन सा चीज़ देखना है जिससे आपको पता चले इसका प्रोडक्शन रेट कैसा होगा, और पानी के बारे में भी थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है। तो अक्सर ही हम तालाब को तैयार करते हैं, कीड़ा मकोड़ा जो है सबको मारते हैं, काफ़ी सारा मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसको तालाब में छोड़ते हैं। जब दूसरा दिन आप चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा। जो मछली आप परचेस किए थे तब मछली का कलर जो है बिल्कुल ही काला टाइप का था, लेकिन जब आप चेकिंग करेंगे 24 घंटा बाद तो आप सबसे पहले मछली का बॉडी का कलर देखें, यहाँ पे थोड़ा लाल लाल टाइप का दिख रहा है। हालांकि जब आप स्पॉन को छोड़े तो उसका कलर काला था। जो 24 घंटा बाद आप चेकिंग करके तो उसका कलर अगर लाल हो गया तो आपको समझना इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, और ये आपको सीड का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। आगे जाके इसका बच्चा भी आपको बहुत ही क्वांटिटी में ज़्यादा मिलने वाला है। यहाँ पे और एक चीज़ दिखाया है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए मछली के साथ साथ कुछ अंडा टाइप का दिख रहा है। ये असल में मछली का अंडा नहीं है, ये किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा का अंडा होगा जिससे बच्चा होगा और आगे जाके तालाब भर जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग सोल्यूशन हम करते हैं, कई सारे मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसको रिमूव कर सकते हैं। उसका भी शायद वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। और एक चीज़ बताऊँ कि ये जो स्पॉन का चेकिंग का मैंने टाइम बताया, ये हमेशा 24 घंटा में ही आपको चेकिंग करना है, ना कि 7 दिन 10 दिन के बाद चेकिंग करना है। क्योंकि आप 7 दिन 10 दिन बाद चेकिंग करने के जाएंगे तो आप अगर नहीं पाते हैं कि प्रोडक्शन नहीं हुआ, बच्चा नहीं है, तो 10 दिन का नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए चेकिंग हमेशा 24 घंटा में करना है, इससे आपको पता चलेगा कि बच्चा है या नहीं है। अगर है तो सब कुछ ठीक है, सही से फीडिंग वगैरह कराते हैं तो मछली में ग्रोथ आएगी। अगर नहीं है तो आपको दोबारा अच्छे से तालाब को तैयार करके अच्छे से बच्चा को तालाब में छोड़ना होगा, जिससे वो मिस ना हो, वो ख़राब ना हो, बच्चा का प्रोडक्शन 100% मिल जाए। तो उसका प्रिपरेशन आपको ले लेना है, समय का बर्बादी नहीं करना है। अभी बात करते हैं फीडिंग के बारे में। फीडिंग में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं क्या देंगे, तो फीडिंग में काफ़ी सारा चीज़ दिया जा सकता है। आपके पास अगर नर्सरी वाला फीड है किसी कंपनी का, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो दूसरा फीड में शिफ्ट हो सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ कि कौन सा फीड देना है। पहले नर्सरी फीड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये पाउडर जो है कितना दिन देना है, ये पाउडर फीड होता है और काफ़ी हाई प्रोटीन में होता है। तो ये जो फीड है आप को लगभग 3 से 5 दिन तक मछली को प्रोवाइड कराते रहना है। फीडिंग के दौरान ये इस तरह का फीड परचेस करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो इसके लिए लोग इसको बहुत ज़्यादा परचेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगता बहुत कम है लेकिन मिलता ये बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेट में। तो इसको परचेस करके बाकी फीड को रख देना होता है। बहुत सारे किसान नहीं चाहते इतना ज़्यादा फीड का
परचेस करना, क्योंकि बेकार पड़ा रहेगा, तो वो क्या करते हैं इस फीड को परचेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो भी मेरे पास है, मैं उसको करके रखा हूँ। काफ़ी सारे लोग ये जो नर्सरी फीड है, जो पाउडर डस्ट फीड है, वो 5 दिन ही खिलाते हैं। तो 3 से 5 दिन के लिए छोटा छोटा पैकेट में प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो स्पॉन लेने आते हैं तो वो लोग छोटा छोटा परचेस करके ले जाते हैं। बहुत ही लो प्राइस में वो फीड मिल जाता है। मान लीजिए 200 रुपये पर पैकेट में मिल जाता है। यहाँ पे लगभग 2 किलो का होता है। तो मछली का हिसाब से वो इसको परचेस करते हैं। मान लीजिए 3 दिन या 5 दिन खिलाना चाहते हैं तो 3 या 5 दिन के लिए वो ये जो फीड है ले जाते हैं। इसके बाद तालाब में इस्तेमाल करते हैं और 200 रुपये पैकेट में हो जाता है। तो इस तरह का फीड हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपके पास ये नर्सरी वाला फीड नहीं है, कोई किसी तरह का परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पोल्ट्री मुर्गी का अंडा या फिर आप उसे मैदा और इसमें सरसों का तेल, ये तीनों चीज़ मिला के आपको तालाब में इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जैसे कि आमतौर पे हम लोग तालाब में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पानी में घोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडा, तेल और जैसे कि मैंने बोला मैदा थोड़ा सा मिला के आप इस्तेमाल करें, जो अगर ये फीड नहीं मिलता है। फीडिंग के दौरान आप किस तरह से फीडिंग देंगे? फीडिंग के दौरान आपको ये बीच में, सेंटर में नहीं देना है, साइड साइड में। ये पूरा बीच में बिल्कुल देने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 1-1.5 फीट पानी है, उसी साइड में आपको देना होगा, क्योंकि स्पॉन जो है ज़्यादा अंदर नहीं जाता है, ज़्यादा गहरा पानी में नहीं जाता। 5 से 6 दिन वो साइड में ही घूमती रहती है। तो इस दौरान आपको साइड साइड में चारों तरफ घूम घूम के फीडिंग कराना होगा। फीडिंग अगर आप इस तरह से 4 से 5 दिन, अगर 7 दिन कराते हैं, इसके बाद मछलियाँ अंदर जाती है। तो 4 से 5 दिन के बाद आपको फीडिंग चेंज करना होगा और चेंज करने के बाद आपको दूसरा फीड में शिफ्ट होना होगा। ये नर्सरी फीड बंद कर देना होगा। दूसरा फीड में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सरसों का खली और थोड़ा बहुत विटामिन का ज़रूरत होता है। सरसों का खली 3 दिन का सड़ा हुआ लेना होगा और उसको आप थोड़ा सा उसमें विटामिन मिला के हर रोज़ तालाब में इस्तेमाल करें। इसके आगे कुछ ज़रूरत नहीं होता है, इतना टेंशन नहीं होता है स्पॉन का फीडिंग के लिए लोग जितना परेशान होते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बच्चा का प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और काफ़ी सारा आप पैसा भी बचा सकते हैं। तो यही थी जानकारी जो मैंने आपको दे दिया। अगर इस तरह का और जानकारी पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।